धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिर छेदन की बात कई पुराणों में कई प्रकार से आते हैं। विंध्येश्वर संहिता में, शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता में ये बात आती है कि स्वयं शंकर जी ने गणेश का सिर छेदन किया था। गणेश पुराण में ये बात आती है कि गणेश जी का जब जन्म हुआ तो सारे देवता माँ पार्वती के यहाँ बधाई देने के लिए आए थे। गणेश और शनिदेव नहीं आए थे, तो शनिदेव से माँ पार्वती नाराज हो गई थी कि सब आए, शनिदेव नहीं आए, और शनिदेव आना नहीं चाहते थे। शनिदेव कह रहे थे कि मेरी दृष्टि दोषपूर्ण है, मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया है कि जिसको मैं देखूंगा उसका अनहित हो जाएगा, इसके लिए मैं गणेश को नहीं देखूंगा। फिर भी बातों पर विश्वास नहीं मानी और पार्वती शनि को आने के लिए आमंत्रित किया और शनि आया। शनि की दृष्टि जैसे ही गणेश पर पड़ी वैसे ही सिर उड़ करके गायब हो गया। ऐसी बात आती है, लेकिन पुराणों में ऐसा लिखा है कि स्वयं शंकर जी, जैसे आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य इस आकाश मंडल में उदीयमान प्रत्यक्ष देवता के रूप में कहे जाते हैं। और इन्हीं सूर्य को पूरे आकाश मंडल में उदीयमान होकर के पूरे आकाश के माध्यम से पृथ्वी को प्रकाश देने की जिम्मेदारी दी गई। ये सूर्य देव कश्यप ऋषि के पुत्र कहे जाते हैं। कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, समझ रहे हैं। एक बार शंकर जी से किसी प्रकार से इन कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य देव का विवाद हुआ। उस विवाद में स्वयं शंकर जी ने त्रिशूल से सूर्य का सिर ही काट दिया। जब सूर्य का सिर काट दिया तो पूरा संसार अंधकारमय हो गया। कश्यप ऋषि भी वहां पर उपस्थित हो गए और शंकर जी को देख करके क्रोधावेग में कश्यप ऋषि ने ही शंकर जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया, उसी प्रकार से आप भी भविष्य में अपने बेटे का सिर काट दो। उसी श्राप के कारण शंकर जी अज्ञानावस्था में गणेश को पहचान नहीं पाए कि ये मेरा बेटा है कि नहीं। और उसी श्राप के कारण ही श्राप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए शंकर जी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर छेदन कर दिया। गणेश का सिर छेदन करने के बाद ही जब पार्वती एकदम कुतापात करने लगी, प्रलय मचाने लगी, तो ब्रह्मा इत्यादि पार्वती ये कही कि किसी भी कीमत पे मेरा बेटा मुझे जिंदा मिलना
तो ब्रह्मा इत्यादि प्रयास किए और ये कहे कि उत्तर की दिशा में कोई भी जीव मिले, उस जीव का सिर लाया जाए। तो एक हाथी का बच्चा था, उसे किसी ने वरदान दिया था कि तुम्हारा सिर देवताओं के लिए कभी उपयोग में आएगा। समझ रहे कि नहीं? संयोग से जब गणेश का सिर कटा तो उत्तर की दिशा में वह एक दांत वाले हाथी का बच्चा, एक दांत वाला हाथी का बच्चा मिला और उसका सिर लाया गया, गणेश जी के सिर के साथ में योजित किया गया। पुनः गणेश जी पुनर्जीवित। उस हाथी के सिर पर, मस्तक पे सिंदूर लगा था। तो पार्वती ये कही कि इस हाथी के सिर, बच्चे के, हमारे बेटे के सिर पर सिंदूर लगा है, इसलिए सिंदूर से ही इनकी पूजा की जाएगी। और पार्वती ने उसी दरमियान ये कहा कि कोई भी किसी की भी पूजा हो, हमारे बेटे की ही पूजा होनी चाहिए। जैसे ये गणेश जी का प्राकट्य चारों युगों में हुआ है। यहां तक कि जब शिव और सती का भी विवाह हुआ था, उसमें भी गणेश जी का पूजन हुआ था। वहां पर दूसरा नाम था, यहां पर यहां तक कि गणेश कश्यप ऋषि के बेटे का भी नाम था। महोत्कट के रूप में गणेश जी का पूजन करते थे। कौन? कश्यप ऋषि। जैसे हनुमान जी का जन्म प्राकट्य चारों युगों में हुआ, उसी प्रकार से गणेश जी का भी प्राकट्य चारों युगों में हुआ है। बोलिए गणपति गजानन भगवान की।